चलो लिखो, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। लिखो सारे, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। चलो देखो भाई, देखो बेटा, एक तो ना थोड़ा सा ना इसको, जैसे आप लिखने पे कम ध्यान दो, मैं लिखने के लिए प्रॉपर आपको टाइम दूंगा। आप सिर्फ इसको समझो, जितना अच्छे से आप इसको समझोगे तो सवाल बनना उतना ही आसान हो जाएगा। देखो देखो, जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनेगी? कहीं भी ऑब्जेक्ट के रखने से। ये बहुत आसान काम है। जैसे सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रूल लगाना है। एक रे सीधी गई, यहां से आएगी, एक रे यहां गई, यहां, तो इमेज बन गई यहां। मैंने कहा मेरे को याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं दो रेस भेजूंगा, मुझे उनके रूल्स पता होने, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लूंगा। जैसे देखो मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, अब देखते हैं इमेज कहां बनेगी। जो सीधी गई फोकस से जाएगी, जो ऐसे गई वो ऐसे जाएगी। अब ये डाइवर्जिंग नेचर की है, तो मैंने बताया था कि रिफ्लेक्टिंग रे अगर डाइवर्जिंग नेचर की होती है तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आएगा? पीछे। पीछे हमेशा डॉटेड से दिखाना होता है, ये ध्यान रखना कि वर्चुअल हमेशा डॉटेड से दिखानी होती है, डॉटेड से, ये रूल होता है, वर्चुअल हमेशा डॉटेड से दिखानी होती है। मुझे कुछ करना ही नहीं। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि इमेज कहां बनेगी, मैंने कहा 1 मिनट रुक, पहले यूं बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। मैं दो रेस भेजूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट देख लूंगा। चलो बताओ, ये याद करने की बात है या रेस भेजने से पता चल जाएगा? याद करने की बात। पर अब बात ये है कि अगर आप इसको याद करते हो तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। अरे बोल यार। हालांकि ये याद करने की चीज नहीं है कोई, पता लग जाएगा कि इमेज यहां बनेगी, यहां बनेगी, यहां बनेगी। चलो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है ये। देखो बेटा, ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन ऑब्जेक्ट की होगी, ये लाइन ऑब्जेक्ट की होगी।
जैसे ऑब्जेक्ट पहले यहां रख दिया, फिर थोड़ा सा आगे लेके यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट की लाइन होगी, हाइट की। फिर ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, 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 ऐसे। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऐसे समझो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे। अगर आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखोगे ना, बिल्कुल इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन्फिनिटी पर रखोगे, बोलो कहां रखोगे ऑब्जेक्ट बिल्कुल? तो देखना, अगर आप u माइनस इन्फिनिटी रखते हो, बोलो u क्या रखते हो? समथिंग अपॉन इन्फिनिटी पता कितना होता है? 0, और v फोकस के बराबर आ जाएगा, v फोकस के बराबर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी पे होगा ना, ऑब्जेक्ट बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी पे होगा, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो v f के बराबर आ जाएगा। और इस तरफ f, तो उसको नेगेटिव लेंगे, तो v आ जाएगा माइनस f। और सभी बच्चे बताओ m क्या होता है? माइनस v बाई यू का रेशो। अब देखते रहना, u और v के साइन सेम है या अपोजिट है? बोलो सेम है या अपोजिट है? सेम है या अपोजिट है? u और v के साइन, अगर u और v के साइन सेम, तो m नेगेटिव आएगा। m नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड। अच्छा एक बात बताओ, v यहां f रखोगे और u यहां इन्फिनिटी रखोगे, f अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 0। तो पॉइंट साइज, m 0 आने का मतलब है पॉइंट साइज, और v नेगेटिव है तो रियल। तो इमेज का नेचर देखो, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज। एग्री? पॉइंट साइज। अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है, माइनस इन्फिनिटी पे, इसको याद करना है अब आपको, मेरे साथ बोलो, ऑब्जेक्ट कहां पर है? तो इमेज कहां बनेगी? फोकस। बोल दो यार, कहां बनेगी? कहां बनेगी? नेचर बोलो, अरे बोल यार। अब देखो, देखो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मजा आएगा अब खेल में, खेल में मजा आएगा। इधर देखो, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी पे है, तो इमेज बिल्कुल इस फोकस के ऊपर बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी। एग्री? अरे एग्री? अरे एग्री? कितने एग्री हैं? हाथ खड़े करो। माइनस इन्फिनिटी पे तो फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी हो जाए, तो आप इसकी इमेज देखोगे ना, पता कहां आएगी इसकी इमेज? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। मैं आपको बता देता हूं, जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, देखना आप, एक रे सीधी गई यहां से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो रिट्रेस होगी, ये आ गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो इमेज यहां आ गई। कितनों को समझ आ गया? बोल भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की। देखो, और अगर तुम ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहीं रख दोगे ना, देखो यहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, तो बिल्कुल सेम साइज के नीचे बन जाएगी। कुछ नहीं करना होता, रूल लगाना होता है। रूल लगाओगे वहीं आ जाएगा, जो फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, जो ऐसे जाएगी फोकस से आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेम साइज की उल्टी बन जाएगी। अरे बोल, अरे बोले, अरे समझ आया? कितनों को समझ आया बताना? चलो बहुत बढ़िया। अब ये तीनों का मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो इमेज कुछ ऐसे आएगी, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कुछ ऐसे ऐसे। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे गया ना तो इमेज आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे साइज सेम रहेगा। अरे बोल। अब ये देखो, तुम्हें क्या लग रहा है किसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, किसकी स्पीड ज्यादा रही होगी? ऑब्जेक्ट की। कैसे? देखो ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, देखो एक बार सुनो, कहां से आ रहा है, सोचो ना, कहां से? इन्फिनिटी से आ रहा है। देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है अग्रसेन चौक से, देखता रहा मेरी तरफ, ऑब्जेक्ट अग्रसेन चौक से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट 10 मिनट में आया अग्रसेन चौक से सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज 10 मिनट में कहां से कहां जाएगी? मात्र फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप कहीं भी देखोगे, देखो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा ना, ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, इस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज होगा इमेज का, सेंटर कर्वेचर और एफ के बीच में साइज छोटा ही रहेगा। ऑब्जेक्ट यहां कहीं भी रख लो, उसकी इमेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उल्टी बनेगी ऐसे। अरे समझ आ रहा है? कितनों को समझ आया? हाथ खड़े करो सही से। किसको समझ नहीं आया बताओ? वैसे तुम्हें क्या लग रहा है, ये 12th है या 10th है? बस 10th में थोड़ा सा इस तरीके से नहीं बताया होगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे आया तो इमेज ऐसे गई, वहां बस रे डायग्राम बना दिए होंगे 5-6। ठीक है, अब बोर्ड पर देखना, पहला पॉइंट समझ में आया? जैसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहां उल्टी ऐसे बन जाएगी, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज बन जाएगी ऐसे। एग्री? तो इधर देखना, अगर u, अच्छा ये नेगेटिव क्यों ले रहे हैं तुम समझ गए, इस तरफ पॉजिटिव लेना होता है, इस तरफ नेगेटिव। अच्छा ये रट्टा ही मार लो इसका रट्टा कैसे मार लो? इधर देखो सारे रट्टा मार लो। रिफ्लेक्शन इस तरफ से हो गया उस तरफ से, बताना किस तरफ से, बोलो। इस तरफ से होगा ना रिफ्लेक्शन, जिस तरफ से होगा ना वो लेफ्ट साइड नेगेटिव ही रखो, रट्टा मार लो। जिस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा ना वहां नेगेटिव ही लेना है। अब इस तरफ सारा नेगेटिव लेना है मामला, और इस तरफ सारा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ये तो ट्रिक ही बन गई एक, जिस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा उस तरफ नेगेटिव ही लेना है। अब देखो, अगर u माइनस इन्फिनिटी से, अगर u माइनस इन्फिनिटी से -2f, -2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है -2f, माइनस क्यू उस तरफ है, तो इमेज पता कहां बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अच्छा अब सभी बच्चे बताओ कौन बड़ा है, जल्दी बताओ, v बड़ा है या u? नेगेटिव साइन को नहीं देखना, वैसे बताओ मैग्नीट्यूड में, v बड़ा है u? v है u? v है u? आप मुझसे 10 बार बुलाओगे, बताओ v बड़ा है u? u बड़ा है, v छोटा है। u तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है ना, उस तरफ। ये तो बच्चा भी बता देगा। अच्छा अगर v u से छोटा है तो m 1 से कम आएगा,
अच्छा u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, दोनों के साइन सेम तो नेगेटिव आएगा इन्वर्टेड। अच्छा v नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब है इस तरफ और इस तरफ कन्वर्जिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो रियल इमेज। तो नेचर कैसा हो गया बताओ, नेचर नहीं लिखना है ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेचर पे ही सवाल आता है। रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज। तुम जो ये गधड़ों की तरह सो रहे हो ना, तुम जो ये गधड़ों की तरह सो रहे हो गिद्दड़ की तरह, अब मैं गाली दूंगा मुंह पे और थप्पड़ मारूंगा एक आधे के, अगर किसी ने पीछे पीछे लिपसिंग नहीं चलाई तो। सोर, स्वाद ले रहे हो सुबह सुबह। सो रहे हो यार। अब जो पूछूंगा वो बता बनाना। ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज बताओ कहां बनेगी? है बोलो बोलो। साइज कैसा कैसा? उल्टी है सीधी? है कैसे डिसाइड हुआ? u और v के साइन क्या है? तो सेम साइन रखोगे तो m क्या आएगा? नेगेटिव। और उसी तरफ तो रियल ही होगी, उसी तरफ तो ठीक है। अरे बोल, अरे बोल। अब ऑब्जेक्ट जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ। अब ऑब्जेक्ट जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ। अब ऑब्जेक्ट जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ। देखो पहले तो एक बात समझ लो कि जैसे अगर तुमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया कहीं, यहां, तो इसकी इमेज का यहां बनेगी बड़ी सी। देख लो एक बार, रूल लगा के देखो। ये बन गई बड़ी सी इमेज। बिल्कुल पॉइंट की बात समझना ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट यहां था, देखो जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इसकी इमेज यहां थी। जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो इसकी इमेज यहां पहुंच गई। अब ऑब्जेक्ट यहां से निकल के यहां फोकस की तरफ गया। जब ऑब्जेक्ट यहां से निकल के यहां गया ना, तो हम क्या देखते हैं? इमेज गई देखो देखो जब ऑब्जेक्ट का साइज ये चल रहा था ना, देखो ये, और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, तो इमेज का साइज ये चल रहा था, बढ़ता जा रहा था। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां ऐसे चला ना, ऐसे, तो इमेज यहां से ऐसे बड़ी होती चली पीछे की तरफ। डन है? अरे बोल, अरे बोल, कितनों को समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। यू बताओ पहले, किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिख देते हैं -2f, -f। डन है? अरे बोल। इमेज बताओ कहां लिखूं?
सही है। सेंटर कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी का मतलब माइनस इन्फिनिटी उधर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब -2f। चलो बताओ, v बढ़ाया u, v या u, v या u, तो लार्ज या स्मॉल, लार्ज या स्मॉल, लार्ज या स्मॉल, v u से बड़ा तो लार्ज। अरे बोल, लार्ज। अच्छा v नेगेटिव है तो रियल, और साइन सेम है तो इन्वर्टेड। देखो रोड़ा पता कहां पर है, रोड़ा मैं बताता हूं, रोड़ा कहां पर है। रोड़ा है F पर। जब आप ऑब्जेक्ट को F पर रखोगे ना, F पर, फोकस पर, तो इमेज प्लस इन्फिनिटी पे भी बन सकती है और माइनस इन्फिनिटी पे भी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों। जब आप ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे ना तो ये रे आगे मिलेगी और ना ये रे पीछे मिलेगी, तो ऐसे केस में आप कह सकते हो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई लॉजिक नहीं होता, इन्फिनिटी बोला जाता है। तो ना तो ये इधर मिलेगी और ना ये पीछे मिलेगी फोकस पे रखने से, ठीक है। तो फोकस वाला मामला सॉल्व हो गया। और वेरी वेरी लार्ज, इसके अलावा हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, इसके बारे में और कुछ कहो मत। ये पता कि लार्ज बनेगी, पर अब इस तरफ बनेगी उस तरफ बनेगी, इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही ये है कि जिसका आइडिया ना लगे। एग्री, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो आप ये देख रहे हो, एक बार यहां पर कलर्स का कॉम्बिनेशन भी देखो। ये वाले कलर के कोरस्पॉन्ड ये इमेज है, ये वाले कलर के कोरस्पॉन्ड ये इमेज है। कलर्स का जरूर ध्यान रखो। जब ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा तो इमेज ऐसे जाएगी, जब ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा तो देखो साइज बढ़ता जाएगा और इमेज ऐसे जाएगी। अब देखो, अब चलते हैं फोकस और पोल के बीच में। देखो अगर यहां रख दिया जाए तो यहां रखने से इमेज पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, ठीक है। पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी। चलो देखो क्या होगा, मैं बताता हूं तुम्हें थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। देखो अब क्या होगा, जब आप इससे आगे निकलते हो, इससे आगे, कलर कोई भी ले ले, ये ले लेते हैं कलर। दिख रहा है ये आपको सभी को? कितने को दिख रहा है? दिख रहा है ना कलर? ठीक है, फिर ये ले लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, पहले तो एक लॉजिकल पॉइंट समझो। लॉजिकल पॉइंट क्या है? लॉजिकल पॉइंट ये है यहां पर जिसका लॉजिक है कि अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है तो मामला इस तरफ है, और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है तो मामला इस तरफ है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, फोकस से जस्ट थोड़ा सा पहले, फोकस से जस्ट थोड़ा सा पहले मामला इस तरफ रहेगा, और फोकस का जस्ट बाद मामला सारा इधर चला जाएगा। और आपको पता कि अगर आप यहां पर अगर आप देखो तो मिरर में दो पोजीशन ऐसी होती है, मिरर में दो पोजीशन ऐसी होती है जहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज भी वहीं बनती है। एक तो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी होती है पोल। पोल कैसे? इधर देखो, U0 पुट करो सारे, U0, पोल पर तो U0 हो जाएगा,
पोल पर u जीरो, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। फिर ये उधर चला जाएगा और 1/f में से इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी आएगा, और फिर रेसिप्रोकल लोगे तो v हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी, दैट इज जीरो। u जीरो, समथिंग अपॉन जीरो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी उधर चला गया, आप इसका रेसिप्रोकल लो, इसका रेसिप्रोकल लो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो। अरे बोले कितनों को समझ आ गया? वेरी गुड। एग्री? कनकेव मिरर में दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज सेम जगह बनती है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पोल। तो अब क्या होगा देखो, फोकस से जस्ट इधर मामला इस तरफ है, फोकस से जस्ट इधर पता है क्या है? फोकस में तो देखो इन्फिनिटी है, फोकस में तो इन्फिनिटी है, फोकस में तो इन्फिनिटी है, फोकस से जस्ट इधर मामला इस तरफ है, फोकस से जस्ट इधर मामला कहीं वहां होगा, और जब पोल पे आ गए तो वहीं आ जाएगा। तो मतलब इमेज कुछ ऐसे आई। अब वर्चुअल है तो डॉटेड से दिखाऊंगा। मैं इस पे चला के दिखा देता हूं अपने पेन को। अगर ऑब्जेक्ट देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ऐसे गया, तो जब यहां था तो इन्फिनिटी, और जब यहीं है तो यहीं आ गया, तो यहां से ऐसे गया तो इमेज ऐसे आई। मतलब यहां से यहां के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इमेज पीछे बनेगी बड़ी। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो यहां तो इन्फिनिटी, और यहां पर यहीं पे आना है, तो ऐसे आई इमेज। कितनों को समझ आया? अब सही से हाथ खड़े करो, बोल भारत माता की। नहीं आया रोहन समझ? आ गया? जैसे ना तुम लाइफ को बहुत, पता नहीं ऐसा लगता है कई बार साला से लाइफ को इजी ले रहे हो बहुत। सुबह सुबह आके सो रहे हो सूर की तरह, काला सूअर सोता है। पता नहीं कैसे सोच रहे हो यार लाइफ को, थोड़ा बहुत संघर्ष है लाइफ में। कर्म करते रहोगे तो आसान है, वरना तो टफ है। अभी तुमने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि टाइटैनिक को देखने के लिए एक सबमरीन गई थी। अब वो जो सबमरीन गई तो उसमें 4 लोग बैठे हुए थे, और वो फट गई एकदम से, और चारों लोग एकदम से खत्म हो गए। बड़ी अमीर लोग थे वो। अब एक व्यक्ति क्यों नहीं गया? वो व्यक्ति इसलिए नहीं गया, बोला कि ये इसका जो खर्चा है ना, ये खर्चा ज्यादा है। इतना खर्चा, जैसे कोई ट्रिप पे ना जाए ना, ये तो ज्यादा पैसे ले रहे हैं। बोले भाई ये तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। अब कोई ये कहे कि ये पहले से प्री डिसाइडेड है सारा, परमात्मा का खेल पहले से प्री डिसाइडेड है। दीपेन इसी बेंच पे बैठेगा, और जब दीपेन 16-17 साल का होगा तो आशीष नारायण के पास पढ़ने जाएगा। ये कोई प्री डिसाइडेड है नहीं। उस आदमी की थॉट प्रोसेस आई है कि ये पैसा ज्यादा ले रहा है, मैं नहीं जाता, बच गया। कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है, सब बकवास की बातें हैं। तुम यहां बैठ के मेहनत करोगे, ध्यान से मास्टर की बात को सुनोगे, घर जाके पढ़ाई करोगे, तो सब अच्छा होता चला जाएगा अपने आप। और नहीं सी तो फिर उल्टे लगने हैं तो लगेंगे। अखबार में आता नहीं है, कई बार न्यूज़ पढ़ते हो, पिता ने पहले अपनी बेटी को फंदा लगाया 5 साल की, और फिर पिताजी खुद फंदे पे लटके, आर्थिक तंगी से परेशान थे। ऐसी न्यूज़ आती है अखबार में, एक बार देख लग रो कितने परेशान है लोग। अब क्या वो भगवान ने डिसाइड किया? नहीं, वो आदमी खुद जिम्मेवार है इसका। कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही निकलेगा।
मैं अपने से घटिया किस्मत किसी की मानता नहीं, दुनिया कहती है तेरी किस्मत बहुत बढ़िया है, किस्मत कुछ होती नहीं। बुखार हो रखा है मुझे अभी भी, उस दिन भी बुखार था, मंडे को भी बुखार था। आप लोगों की नीयत सी खराब दिखती है सुबह सुबह आते ही, या आप बहुत शांत स्वभाव के लोग हो, आप सतयुगी हो, कलयुग में तो गलत पैदा हो गए आप। पेशेंस लेवल आपका, आपको शांत रहना, शांति चाहिए, ओम शांति। ब्रह्म कुमारी, जया किशोरी, चलो तुम उसके स्पीच सुन के आते होगे रोज। अभी यहां से उस बैच में जाऊंगा, संभालना मुश्किल हो रहा है उनको, इतने खतरनाक खपीटर बच्चे हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रही क्लास वो मुझसे। इंस्टाग्राम पे उन्होंने लिख दिया वी आर बाप ऑफ कंसेप्चुअल। उसमें 10-15 बच्चे तो ऐसे हैं, बोले जी बस नैन सर से बस वैसे पढ़ना था इसलिए आए हैं, पर हमें टोकना मत। सीधा बोल रहे हैं, हमें नहीं टोकना, हम पढ़े या ना पढ़े, बस आशीष नैन सर का नाम था, हम तो इसलिए आके बैठे हैं यहाँ पे। हम पढ़े या ना पढ़े हमें तो कहना नहीं है, हमें उनके तो बेस्ट है। 15 लाख रुपए और मिल गए मुझे 10 बच्चों के, अगले साल फिर देंगे वो। ये तो सबसे बेस्ट है, सारा टेंशन खत्म कर दी तुमने मेरी, 15 बच्चों ने तो। पर कम से कम वो बोल तो रहे हैं, उनको रोज दो। तुम तो क्या हो, तुम तो सारा आते ही सो जाते हो, पता नहीं कहाँ, मतलब डेली का काम हो रहा है यार। वैभव बताएगा डॉटेड क्यों है? कौन बताएगा डॉटेड क्यों है? हाथ खड़े करो, हाँ बोलो। वर्चुअल, प्लस इन्फिनिटी और पोल के बीच में। चलो हाथ खड़े करो, कौन बताएगा? वी बढ़ाया यू? वी है यू? वी है यू? वी तो देखो कहां से कहां तक फैला हुआ, वी तो प्लस इन्फिनिटी से फोकस, सॉरी पोल, कितना फैला हुआ वी, और ऑब्जेक्ट बस यहां से यहां तक। ऑब्जेक्ट छोटा है, और वैसे भी हाइट देख लो, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, इमेज की हाइट ज्यादा है, ठीक है? तो लार्ज वर्चुअल, लार्ज वर्चुअल, लार्ज वर्चुअल क्या है? बोलो। इरेक्ट, बोल। लास्ट थर्ड, 1 2 3, यहां यहां क्या आएगा यहां? -2f से माइनस इन्फिनिटी, कुछ नहीं आगे पीछे, अच्छा ठीक है। ठीक है, डन है। क्या कोई जगह बच गई? अभी भी बच गई। ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है,
जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज ऐसे आएगी। अब डायरेक्ट बता देता हूं, इमेज ऐसे आएगी। अब ये कैसे बताया मैंने, देखो ये मैंने कैसे बताया कि जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा पोल से प्लस इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट पोल से प्लस इन्फिनिटी होगा, पोल से प्लस इन्फिनिटी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज होगी पोल से माइनस एफ के बीच में। स्मॉल v और u के साइन अपोजिट है, इरेक्ट पर रियल। अब इमेज रियल होगी क्योंकि v नेगेटिव हो गया। अब v नेगेटिव हो गया, अब v नेगेटिव हो गया। अब v नेगेटिव हो गया। फुल पीएचडी है बेटा ये, फुल पीएचडी। इससे ऊपर क्या होगा, राम का नाम है, कुछ भी नहीं बचा। देखो आपको कैसे पता चला कि यहीं बनेगी, देखो आप ऐसे सोचो, सारे बच्चे इधर देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज यहां है, जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां, और जब ऑब्जेक्ट यहां आया तो इमेज यहां की। अब ऐसा सोच पा रहे हो, ध्यान से सोचो, जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां है, और जब जहां इमेज है वहां ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज वहां चली गई जहां ऑब्जेक्ट था। लॉजिक समझो, जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां है, और जहां इमेज है वहां ऑब्जेक्ट चला गया, तो जहां ऑब्जेक्ट था वहां इमेज आ गई। कितनों को समझ आ गया? पक्का? जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां है, जहां इमेज है वहां ऑब्जेक्ट आ गया, तो जहां ऑब्जेक्ट था वहां इमेज आ गई। जब ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, तो जहां इमेज है वहां ऑब्जेक्ट चला गया, तो इमेज यहां आ गई। कुछ बच गया? कोई जगह बच गई हो जहां मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा? अगर किसी में मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, फीस माफ कर दूंगा तुम्हारी, ऑन माइक बोल रहा हूं मैं, तुम्हारी फीस माफ कर दूंगा, फीस माफ। अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पर ऑब्जेक्ट ना रखा हो अभी, कनकेव मिरर में। तुम पहले 6 पढ़ते थे, मैंने एक 7वां और बताया। कहां पे बताओ? और जहां इमेज ना बनी हो, कोई ऐसी जगह बता दो जहां इमेज भी ना बनी हो। अभी लो फीस माफ। बेटा इसको क्या कहेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूं, आप इसका नाम रखो। फर्स्ट नाम इसका आप बताओगे, विपिन बताएगा, विपिन सबसे समझदार है। 12th क्लास ऑफ कनकेव मिरर, बीएससी ऑफ कनकेव मिरर, एमएससी ऑफ कनकेव मिरर, पीएचडी ऑफ कनकेव मिरर। कौन सा? डी, बिल्कुल सही। ये बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है। याद कर लो इसको, लिख लो और नोट करो और याद करो जल्दी। तुम बता क्या करना, तुम्हारे पास पेन तो होंगे नहीं अलग अलग, तुम्हें मैं एक तरीका बताता हूं। देखो तुम इस तरीके से कर सकते हो, इसको ऐसे चला लो तो इसको ऐसे चला लो, फिर इसको ऐसे चला लो तो फिर इसको ऐसे चला लो, इसको सीधा चला लो, डॉट करते हुए ले आओ, इसको ऐसे वेव बनाते हुए ले जाओ, तो ऐसे वेव बनाते हुए ले आओ। तुम्हें पता लग जाएगा इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है। कुछ इस तरह से कर लेना तुम।
आगे समझ रहे दिव्यांश? पक्का? हाँ भाई, अब मैं इसमें कुछ सवाल पूछ रहा हूं, देवांशु बताएगा। क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है कनकेव मिरर? बना ही सकता है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज। क्या रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल बना सकता है? क्या वर्चुअल की रियल बना सकता है? क्या वर्चुअल की वर्चुअल बना सकता है? नो, वर्चुअल की वर्चुअल नहीं है कहीं भी। रियल की वर्चुअल है, वर्चुअल की रियल है। वी नेगेटिव तो रियल, सिंपल सा फंडा है। तो लिख लो। अब अगर आपने नहीं बनाया तो घर जाके बनाओ, इतना टाइम थोड़ी होता है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, सॉरी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज फॉल्स। टू पोजीशन where image formed on the object is itself. Two position where image formed on the object itself. Two position where image formed on the object itself. On the object itself. Two position where image formed on the object itself. First one is center of curvature. Second one is pole. अब एक ग्राफ बनाएंगे V और U के बीच में। V और U के बीच में अब एक ग्राफ बनाने वाले हैं। एक ग्राफ ध्यान से देखना सारे।
हाँ जी, चलो ये ग्राफ है ना, कम समझ में आता है बच्चों को, बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो पहले ये बताओ सभी बच्चे, बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफ समझाऊंगा, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, मजा आ जाएगा ग्राफ समझ के। नेक्स्ट लेवल ग्राफ है, स्कूल का प्रैक्टिकल है। ये बताओ v माइनस एफ, बोलो v माइनस एफ कहां होगा? ये v और u के बीच में ग्राफ बना है, v माइनस एफ बताओ कहां होगा? बोलो, ओरिजिन से ऊपर या नीचे? बिल्कुल सही, v माइनस एफ वाली लाइन ये होगी, माइनस एफ। एग्री। u माइनस एफ कहां होगा? u माइनस एफ, माइनस एफ बताओ, u माइनस एफ कहां होगा? अरे बोले, कहां पर? बोले बोलो कहां? ओरिजिन से राइट या लेफ्ट? बिल्कुल सही। डन। चलो स्टार्टिंग करनी है यहां से, यहां से स्टार्टिंग करेंगे। चलो बताओ, u माइनस इंफिनिटी पर u माइनस इंफिनिटी पर v कितना है? अरे बोल यार, बोलो। चलो बताओ ये कोऑर्डिनेट कहां पड़ेगा? माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस एफ। दिमाग लगाओ, ये कोऑर्डिनेट कहां आएगा? माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस एफ। बताओ पहले तो, माइनस इंफिनिटी कहां होगा? u माइनस इंफिनिटी इधर, और v माइनस एफ इधर, तो पॉइंट कहीं यहां आएगा। इस पे तो मिलाना मत, क्योंकि इस पे मिला दिया तो इसका मतलब है आपको इंफिनिटी का पता चल गया, पर u माइनस इंफिनिटी पर v लगभग माइनस एफ है, u माइनस इंफिनिटी इस तरफ होगा और v माइनस एफ। एग्री? एग्री? अब चलो वापिस आ जाओ, u माइनस एफ पर, u माइनस एफ पर v कितना है? बोलो बोलो। प्लस इंफिनिटी भी, और ये मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था अगर याद हो तो। थोड़ा सा इधर है तो माइनस इंफिनिटी, और थोड़ा सा इधर चले गए तो प्लस इंफिनिटी। v प्लस इंफिनिटी, थोड़ा सा इधर है तो माइनस इंफिनिटी। समझ गए ना? माइनस एफ प्लस इंफिनिटी, माइनस एफ माइनस इंफिनिटी। इसके कोऑर्डिनेट है माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस एफ। एग्री? फोकस से जस्ट इधर है तो माइनस इंफिनिटी, इस तरफ थी इमेज। फोकस से जस्ट इधर गए तो उस तरफ चली गई थी इमेज, प्लस इंफिनिटी। कितनों को ये समझ आ गया? अरे बताओ बताओ कितनों को आ गया? अच्छा ये बताओ, पोल पर इमेज कहां बनेगी? u जीरो तो v भी जीरो। और सुनो, जब u प्लस इंफिनिटी हुआ, देखो u प्लस इंफिनिटी, तो इमेज आ गई माइनस एफ पर, तो u प्लस इंफिनिटी इधर होगा और इमेज माइनस एफ यहां। प्लस इंफिनिटी कोमा माइनस एफ। वंस मोर, अगेन स्टार्ट। दिस इज नॉट अ सिंपल ग्राफ, वेरी टफ ग्राफ। कम टू द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज u? व्हाट इज v? ये रहा, इस तरफ माइनस इंफिनिटी और v माइनस एफ इस लाइन पर। तो लाइन पर क्यों नहीं लिया पॉइंट? क्योंकि तुम्हें पता है कि इंफिनिटी का पता नहीं होता। चलो कम टू दिस पॉइंट, u जस्ट इधर, जस्ट इधर, जस्ट इधर, जीरो पर, जीरो पर और प्लस इंफिनिटी पर। सत्यम बोल लगर, संयम थोड़ा सा बोल लगर बेटा, लिपसिंग चला लगर। इतने सारे बच्चे बोलते, तू भी बोल लगर, ऐसे बोल लगर। यस सर, ये सर, सर ये, यस सर, यस सर, नाइस सर, यू आर स्पीकिंग राइट। इसी से तो एलर्जी हो रही है तुमसे, तुम में से आधे बोल ही नहीं रहे। इससे मुझे ये नहीं पता लगता तुम्हें समझ आ रहा नहीं आ रहा। इससे ना सुपर नीचे हो रही, आती ब्रेन में दर्द हो गया, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। अब इन पॉइंट्स को मिला दो, देखो ऐसे ऐसा ग्राफ आएगा।
ये प्रैक्टिकल का ग्राफ है स्कूल के, बहुत सारी दुनिया को तो पता नहीं होता ग्राफ कैसे आएगा, तुम्हें देखो पता चल गया। ये ग्राफ बनेगा माइनस इन्फिनिटी से इधर, इधर ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद ऊपर ले जाओ, फिर ओरिजिन से होते हुए वहां ले जाओ। ये v और u के बीच का ग्राफ है, क्योंकि यू नो इक्वेशन भी देखो कैसी है v और u के बीच में। यू कैन सी बन गया दिवांश? चलो भाई एक ग्राफ और रह गया, 1/v और 1/u के बीच में। देखना भाई सारे, ये भी अच्छा ग्राफ है। इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। देखो 1/v और 1/u के बीच का ग्राफ बनाना है, देखो कैसे बनेगा। एक बार बोर्ड पर देखना, यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। 1/v को मान लो y और 1/u हो गया x। और तुम बताओ कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है पॉजिटिव? है पढ़ के तो आते होगे? अरे पढ़ के आते हो? टेबल लिखवाऊंगा, यूवी की पूरी टेबल लिखवाऊंगा, रियल ऑब्जेक्ट कब है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब है, कब मैग्नीफाइड बनेगी। 3 नंबर में तो ये क्वेश्चन फिक्स हो गया तुम्हारा। इस पर वो काट लेते हैं रियल इमेज वाला क्वेश्चन 2 नंबर का, उसकी जगह ये लिखवा देता हूं कि यू पॉजिटिव नेगेटिव पे पूरा रटा होना चाहिए। तो ये ना 1/f को लिखेंगे -c। -c क्यों लिखेंगे? क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, यहां पर कंफ्यूजन आ जाएगी कुछ बच्चों को अगर ध्यान से नहीं समझेंगे। दिस इज नॉट अ इजी पढ़ाई, वन ऑफ द बेस्ट पढ़ाई ऑफ रे ऑप्टिक्स जो भी चल रही है बोर्ड पर। y इज इक्वल टू -x -c, -x -c। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें। अब सभी बच्चे बताओ x0 पर y कितना होगा? x0 पर y -c, x0 पर y होगा -c। -c कहां होगा? यहां। x0 पर -c यहां होगा नीचे, और जब y 0 होगा तो x होगा -c, -c यहां होगा। तो ये ग्राफ बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, स्ट्रेट लाइन, x की पावर 1 है, ये ग्राफ बनेगा। एक तो ये तो हो गया -1/f और ये +1/f, ये ग्राफ बनेगा। बस ये आपको याद रखना है। इंटरसेप्ट लिख लो, ये -1/f है और ये भी -1/f है। फिर से बता देता हूं जिसको नहीं समझ में आया, x0 पर y -c, -c होगा नीचे,
y0 पर x आएगा माइनस सी होगा इस तरफ, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो स्ट्रेट लाइन। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो माइनस एफ रख लिया, क्योंकि 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ बताना हो ना, तो f का साइन पहले से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि f तो हमें पहले से पता ही है नेगेटिव है, f तो हमें पहले से पता ही है नेगेटिव है, कनकेव मिरर की f नेगेटिव होती है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता दूं अब, देखो सारे जल्दी जल्दी में बताता हूं अब, सभी बोर्ड पर देखो एक बार, पहले समझ लो फिर उतारना, उतारने के लिए पूरा टाइम दूंगा। 2f बोलो या c बोलो, थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूं। देखो पहले ऑब्जेक्ट गया माइनस इन्फिनिटी से पोल सीधा, यहां कोई बीच में तो आया ही नहीं, यहां कोई फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस तो उस तरफ होते हैं, सबको पता है। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी से पोल गया, तो इमेज पता कैसे आएगी इसकी, फोकस से पोल ऐसे ऐसे आएगी, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट यहां गया, इमेज ऐसे आएगी। ये कितनों को समझ आ गया? सही से बताओ कितनों को? अब है ना, मैं देखना चाहता हूं कितनों में बढ़िया दिमाग है। हाथ खड़े करना, सिर्फ हाथ खड़े करना, बोलना मत बस कोई। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा, हाथ खड़े करो, कौन बताएगा इमेज कहां बनेगी? अब बोल तरुण, उस तरफ कौन बताएगा? और कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। इस पर यहां बनी, तो जहां ये है तो वहां यहां बनेगी, उल्टा सुल्टा तो होते हैं बेटा। टट्टी पे गोबर आया तो गोबर पे टट्टी आएगी, वेरी सिंपल है, समझना बहुत आसान है। टट्टी पे गोबर, गोबर पे टट्टी। देखो बेटा ये टट्टी है, टट्टी पे गोबर आया, अब जहां गोबर है वहां तुमने ऑब्जेक्ट गोबर ले लिया, तो अब इमेज टट्टी पे आएगी। तुम ये बात भी नहीं समझ पा रहे। तरुण ने उधर बोल दिया, उधर गुफा में, बाबा की गुफा में, लॉजिक तुम समझते ही नहीं। एक याद कर लो, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। एग्री हो? अब कैसे बनाऊं इमेज? बड़ी बनेगी और इधर और रियल। अभी तो देखते रहना आगे। अब याद करो, इधर आ जाओ, अब देखना। अब ऑब्जेक्ट गया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कौन सा कलर था? ये वाला ले लेते हैं। चलो कोई बताएगा? अब कहां? बताओ कहां? तुम्हें ये तो पता होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेम साइज की बनेगी। अगर ये ऊपर है तो ये कहां होगी? नीचे। और सुनो, फोकस पे बनेगी, फोकस का जस्ट इधर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, तो इमेज कुछ ऐसे आएगी। अब ऐसे आएगी इमेज उस तरफ से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे साइज सेम रहेगा। अब ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ रहे मुझे समझाने के लिए।
अब तो तुम्हें थोड़ा सा लर्न से करने हैं पॉइंट, समझना भी है और थोड़ा थोड़ा याद भी करना है, और फाइनली याद ही करना है, फाइनली याद ही करना है। पूरा एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूं इस समय मैं, पूरा एडवांस चल रहा है। अब आगे कौन सा लें? अब यही ले लेते हैं। सही है, सही है ना? हो गया? लिख दूं? u माइनस इंफिनिटी से पोल, v पोल से प्लस एफ, वर्चुअल स्मॉल इरेक्ट। u पोल से प्लस एफ, v उधर चला गया, रियल लार्ज इरेक्ट। इरेक्ट क्यों? क्योंकि दोनों सेम साइड है। अब प्लस एफ से प्लस 2f, प्लस एफ प्लस 2f, तो प्लस 2f इंफिनिटी से 2f, वर्चुअल लार्ज और उल्टी इन्वर्टेड। उल्टी होगी, अब इसकी उल्टी होगी। ये उसी का दूसरी तरफ का वर्जन है जो पहले नहीं बनाया। आप इसको थोड़ा सा देखो, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, उसी का दूसरी तरफ का वर्जन है। ये जो उस तरफ चल रहा था ना वो इस तरफ चल पड़ा। अब f2f तो 2f इंफिनिटी, वहां पर भी यही हो रहा था, वहां उस तरफ चल रहा था, यहाँ इस तरफ चल पड़ा। और लास्ट रह गया वर्चुअल उल्टी उल्टी स्मॉल। मेरा एक सवाल आप सभी से, 4 ऑप्शन है, नीट के क्वेश्चन, नीट के पेपर का सवाल है, क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है? यहां रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सकती है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है, और वर्चुअल की वर्चुअल बन सकती है, वर्चुअल की वर्चुअल, रियल की रियल नहीं बन सकती यहां, जबकि वहां बन सकती है। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? रियल ऑब्जेक्ट की क्या बन सकती है? बन सकती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल भी बन सकती है, पता नीयत सी खराब लगती है कई बच्चों की, गुस्से में देखते हैं मुझे आते आते सुबह, बिल्कुल ऐसे। मैं बता देता हूं, आप ऐसे बैठे हो, कमीन यूथ मोटिवेटर, चल साले, नहीं करता हमारा मन पढ़ने का, भाग यहां से।
20 चेहरे तो ऐसे ही दिखाई देते हैं मुझे। ये वाला ग्राफ बना के दिखाना एक बार, ये तो बना दो एक बार, अच्छा लगेगा मुझे सुन के अगर तुमने सही ग्राफ बनाया तो। बम गिरेगा जल्दी से। कल ये सुनूंगा भाई, कल ये ओरली सुनूंगा, कल सुनूं क्या गाय, लिखवा के ही देख लूंगा। एक काम करते हैं, कुछ भी टेस्ट नहीं रखते, ये जितने भी मैंने केस बनवाए हैं ना, बोलो क्या बनवाए हैं, यही लिख के दिखाने 10 नंबर में। यहां ऑब्जेक्ट रख दूंगा, इमेज काम बनेगी। अरे बोल बस, मुझे पता है ना मिरर आ जाएगा, मां कसम। तुम क्वेश्चन को पढ़ते ही बता दोगे यहाँ इमेज, तुम्हें ये याद हो गया तो। मिरर में कोई खास बात, ये दो आज का लेक्चर अच्छे से याद होना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ही है। अगर पहले 10 लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर तो आज का, ऑब्जेक्ट कहां रखने से इमेज कहां बनेगी। अच्छा अब यहां प्लस एफ का मामला है ना, प्लस एफ इधर जाएगा, बना क्या वो, ये बना किसी का, हो गया बेटा, वेरी गुड। फोकल लेंथ पॉजिटिव, वाई एक्स प्लस सी, वाई प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। एक्स 0 पर क्या आ रहा है, प्लस सी, और वाई 0 पर भी प्लस सी, ये आ गया। इंटरसेप्ट होगा +1/f, यहां भी +1/f। कितनों का सही था, सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब एक बार देख लें। ओ बस माइनस इन्फिनिटी पे f, माइनस इन्फिनिटी कहां होगा, ओए बस माइनस इन्फिनिटी पे f, और इधर देखो, माइनस इन्फिनिटी पे प्लस एफ, 0 पे 0, और u जब प्लस इन्फिनिटी होगा तो v होगा माइनस इन्फिनिटी। और एक खास बात और बताता हूं इस ग्राफ में, जहां f 2f होगा ना, 2f, वहां ये भी 2f होगा, 2f पे 2f, ये बड़ी खास बात है इस ग्राफ की। इसको ग्राफ को घर से समझना अच्छे से। ओ ये ग्राफ कहां से समझना है बोलो, ये भी बनवाया जाएगा आपसे टेस्ट में, ये भी टेस्ट में आपसे बनवाया जाएगा। और ये थर्ड टेस्ट जो है, ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद अगले टेस्ट में 5 से कम बाहर, बाय टाटा, दिस वन इज लास्ट टेस्ट, और सिर्फ कॉपी में से होगा पेपर, जिसमें आपको थोड़ा सा रियायत दी जाएगी। अच्छा यहां देखोगे यार 2f कहां आएगा, यहां देखो 2f कहां आएगा, u माइनस 2f कहां आएगा, u माइनस 2f, u माइनस 2f कहीं यहां आएगा,
और -2f पे -2f पे -2f पे -2f रहना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो अब ईमानदारी से ना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे तो तुम्हारी ब्याह के बाद बहू मर जाएगी, अब लड़कियों के हस्बैंड मर जाएंगे आफ्टर मैरिज। जल्दी बताओ कितनों को समझ आ गया? सही से हाथ खड़े करो। चलो ठीक है, आगे देवांश बस।